बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 10 नवंबर है, जुमातुल मुबारक का दिन है। आपको याद होगा सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी जो कि खैरपुर रानीपुर की बच्ची फ़ातिमा की थी। मैंने, आपने, हम सब ने मिलकर उसके ऊपर बड़ी बात की थी और फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि मिन हैसुल कौम हमारा ये बड़ा अलमिया है कि हम लोग किसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं और उससे आगे शायद को उससे बड़ा सानिया हो जाता है तो हम पिछले सानिया को भूल जाते हैं। हमने इस बच्ची का केस जो है वो बड़ा हाईलाइट किया था सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बड़ी बात हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप भी इस केस को भूल गए और मैं भी इस केस के ऊपर ज़्यादा तवज्जो ना दे सका और उसको तरह अपडेट ना कर सका। बच्ची का 14 अगस्त को जो है 14 अगस्त को इस बच्ची को जो है वो मौत होती है। वालिदैन को ये कहकर चुप करवा दिया जाता है कि आपकी बच्ची बीमार थी। डॉक्टर्स वहाँ पे असर और रसूख के तहत पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पीरों के इन्फ्लुएंस, पैसों के लालच और बहुत सारे मामलात की वजह से असद शाह जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उसके घर में इस बच्ची की डेथ होती है। वहाँ के सारे लोग रिपोर्ट दे देते हैं कि बच्ची बीमार थी और उसी बीमारी से मरी है। वालिदैन बच्ची का जनाजा पढ़ाकर दफना देते हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती और ये सारे मामलात इस तरह चलते हैं। लेकिन भला हो सोशल मीडिया और मीडिया का, वीडियो वायरल होती है, बात होती है, मजबूरन वहाँ की पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है। असद शाह को गिरफ़्तार किया जाता है और फिर उसके बाद ये मामला आगे चलता है। जब कहा जाता है कि जी पता किया जाए कि इस बच्ची के साथ क्या वाक़या हुआ, तो फिर सोशल मीडिया आप लोगों के दबाव की वजह से बच्ची की कब्र कुशाई होती है। हमने ये सारी खबरें आपके साथ शेयर की हुई हैं। बताने का ये मकसद है कि अब बाकायदा तौर पर वज़ीर कानून सिंध जो हैं, जो निगरान हैं, उन्होंने कल एक बहुत बड़ी बात की है और वो बात यह है कि इस बच्ची की फोरेंसिक रिपोर्ट पंजाब से आई है और उस पंजाब की फोरेंसिक रिपोर्ट में बहुत बड़ी खबरें सामने आई हैं। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे वही दरखास्त कि आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, वीडियोज़ को वहाँ भी देखा करें, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। जनाब, आता हूँ उस बात की तरफ जो मैं कर रहा था, ज़रा उसको कंटिन्यू करता हूँ। वहाँ पर बच्ची का पोस्टमार्टम होता है, हमने अब तक पूछा है, आपको भी याद होगा। पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट क्या आती है? रिपोर्ट ये आती है कि जी इस बच्ची के साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई और असद शाह क्लियर है। बाद में एक खबर आती है कि जी कहीं सैंपल जो है वो तब्दील किए गए थे। ये खबर भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, आपको थोड़ा सा याद होगा। फिर ये खबर आती है कि जिनको सैंपल्स भेजे गए थे उन्होंने ये बताया कि ये सैंपल्स तो हमारे पास आधे पहुँचे थे, खुले हुए सैंपल पहुँचे थे। इसमें ख़दशा है, या तो सैंपल्स का टाइम गुजर चुका था, एक उन्होंने ये बात की थी, और दूसरा ये कहा किया था कि ये हमें ये ख़दशा है कि सैंपल्स पूरे भी नहीं हैं और कहीं तब्दील हुए हैं। और वही बात हुई क्योंकि बाद में ज़्यादती साबित नहीं हुई। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज़्यादती थी दोनों अतराफ़ से बच्ची के साथ और मल्टीपल टाइम्स, ये हमने आपके साथ शेयर किया था, और बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी थे। ये चीज़ें क्लियर हो गई थी। असद शाह गिरफ़्तार, एक वहाँ का कंपाउंडर वो भी गिरफ़्तार। पता चला कि पैसे लेके छोड़ने की कोशिश की जा रही है, फिर हमने शोर मचाया, फिर वो मामला रुक गया और वो ना हो सका। उसके बाद अगला जो स्टेप था वो ये था कि जो वालिदैन हैं उनको धमकियां दी जाएं, किसी तरीके से ज़ोर ज़बरदस्ती पैसे दे के, मार के, कत्ल करके, कुछ भी करके केस से पीछे हटवाया जाए। वो भी डटे रहे। माँ बेचारी कहती थी कि मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने बच्ची को इंसाफ दिलवाऊंगी। वो मामला उस तरह रहा। हुकूमत बीच में इन्वॉल्व हुई। वालिदैन ने जो है कहा कि जी ये जो फोरेंसिक रिपोर्ट है हमें इस पर वो नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो इसका बच्ची का जो फोरेंसिक है, आप लोगों ने भी बारहा अपने उसमें कहा और हमने भी कहा कि पंजाब से करवाया जाए, क्योंकि पंजाब में शायद उस तरह सिंध वाले मामले का इन्फ्लुएंस पुलिस और फोरेंसिक लेबॉरेटरी के ऊपर नहीं होगा। तो खुदारा इस बच्ची का जो फोरेंसिक है वो पंजाब से करवाएं। अब इस बच्ची के जो फोरेंसिक के लिए सैंपल्स भेजे गए थे लाहौर, और लाहौर से जो रिपोर्ट आई वो वज़ीर कानून सिंध साहब ने, कल एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जुडिशल कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने खिताब करते हुए ये बात कर दी। और ये बात मेरे, आप, हम सब के लिए बहुत बड़ी खबर थी। उन्होंने तो बाय द वे शायद बताया, लेकिन उसमें बड़ी खबर थी, वो आपके साथ खबर शेयर कर देता हूँ। वज़ीर कानून सिंध जो हैं, निगरान वज़ीर सेहत सिंध जो हैं जनाब साद खालिद नियाज़, उन्होंने ये कहा कि जो पंजाब सैंपल भेजे गए थे उनकी जो है रिपोर्ट जमशोरों वाली की मनफी आई थी, लेकिन जो पंजाब सैंपल भेजे गए थे उसमें मुस्बत आई है। और उसमें ये हुआ है कि बच्ची के साथ जो ज़्यादती है उसकी तस्दीक हो गई है जो पंजाब सैंपल भेजे थे। इस रिपोर्ट में बच्ची के साथ एक से ज़ायद अफराद की तरफ से जिनसी ज़्यादती की निशानदही की गई है
और उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर सेहत ने दावा किया कि गफलत बरतने पर MS खैरपुर समेत 2 अफराद के खिलाफ पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। तफ्तीश में पेशरफ्त हो रही है, मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। ये सारे मामला जो है सामने आए हैं। अब उसके अलावा जो है कल जुडिशल कॉन्फ्रेंस वाला आपको बता रहा था, वहाँ पे वज़ीर कानून साहब ने भी यही बात की है और उन्होंने कहा कि जी उन्होंने कहा कि ये मामला जो है वज़ीर कानून मोहम्मद उमर सोमरो साहब ने उन्होंने भी ये कहा कि जी DNA सैंपल्स जो हैं वो मैच कर गए हैं और बच्ची के साथ जो है मल्टीपल टाइम्स वो की गई है, ज़बरदस्ती ज़्यादती की गई है और बच्ची को तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया है। कई अफराद ने की है और ये चीज़ें तस्दीक हो गई हैं और अब कोशिश की जा रही है कि इस केस को, क्योंकि अब ये चीज़ें सामने आ गई हैं, तो असद शाह जो इस वक्त जेल में है, उसकी बीवी और उसका ससुर ज़मानत पे थे, फ़रार थे, नहीं आ रहे थे पुलिस के पास, उनकी भी मामला अलग से है। लेकिन अब ये मामला जो है इस तरह आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इंशाअल्लाह ये बहुत बड़ी खबर थी और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि इस केस को हमने बड़ा फॉलो किया था, बड़ा रेगुलरली, तो इसलिए ये सारा मामला जो है सामने आया है। और अल्लाह का करम है कि जो जितनी भी कोशिश की गई उसमें यही था कि वो कारगर साबित नहीं हुई कोशिश। मेरे कहने का ये मकसद है। आपको याद होगा माँ जो है असद शाह की कुरान पाक हाथ में लेकर आ गई थी। उसने कहा था मेरा बेटा जो है वो बेगुनाह है। अब ये फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। वो जो बड़ी पीरनी साहिबा हैं उन्होंने कुरान पाक हाथ में लिया था। ये उनका और अल्लाह ताला का आपस का मामला है। ज़ाहिर है हर माँ को अपना बच्चा जो है वो बेगुनाह नज़र आता है, इसमें कोई ज़ाहिर है मैं उनके ऊपर वो नहीं कर रहा। बट ये है कि जो शहादतें सामने आ रही हैं ना, जो शवाहिद सामने आ रही हैं, केस शवाहिद पे चलता होता है। केस जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं केस की, वो हमेशा जो है सबूतों को और इन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर होती है। अब ये चीज़ रिपोर्ट सामने आई है, ज़ाहिर है अब इस रिपोर्ट को भी मद्देनज़र रखेगी अदालत। और दहशतगर्दी की दफ़ात और दहशतगर्दी में मुकदमा चलने वाला मामला भी हो गया था। अब असद शाह के लिए आने वाले दिन जो है मुझे लग रहा है कि अब जो है मामला इतने आसान नहीं होंगे। आल्दो सिंध में मौजूद, मैं किसी एक शख्स को ब्लेम नहीं करता, चाहे वो सिंध की हुकूमत थी उस टाइम की पीपल्स पार्टी की, चाहे वो डॉक्टर्स थे, चाहे वो पुलिस थी, चाहे वो वहाँ के जो वडेरे थे जो भी थे, और उनके जितने भी आगे करते धरते पालतू जितने भी थे, उन सब ने ये कोशिश की कि किसी तरीके से डरा धमका के कुछ भी करके जो है इनके माँ बाप को किसी तरीके से विड्रॉ करवा लिया जाए केस और कोई और मामला हो। लेकिन अल्लाह पाक करम करे, एक ज़ात ऊपर भी है जिसके ऊपर ना तो किसी का इन्फ्लुएंस चलता है, ना कोई तौबा नौज़ बिल्लाह दबा सकता है, ना कुछ हो सकता है। वो जो नाहक के कत्ल होते हैं, उनके जो मुल्ज़मान होते हैं, उनके साथ इंसाफ इस दुनिया में होता है और हमने होते देखा है और यही अदल है, ये होना होता है इसी दुनिया में। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि फ़ातिमा का जिसने भी कत्ल किया है, जिसने भी उसके साथ ज़्यादती की है, इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा, अल्लाह ताला की तरफ से उसको अज़ाब होगा और अल्लाह ताला की तरफ से उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी और हम उसका अंजाम होता ज़रूर देखेंगे। वो मासूम सी बच्ची, प्यारी सी बच्ची थी। तस्वीरें भी मैंने शेयर की थी जब उसकी पोस्टमार्टम किया जा रहा था, मैंने वीडियो भी शेयर की थी। अल्लाह करे फ़ातिमा को इंसाफ मिल जाए इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी। जो उसके कातिल हैं अल्लाह उनको जो है वो इबरतनाक अंजाम से दो चार करे। दुआ करें, मेरे लिए दुआ किया करें, अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नसूनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।